Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट किया था. अभी क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अगर कोई सोल प्रोपराइटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, अपना फाइनल अकाउंट बनाता है, तो उसको मेनली 3 चीज़ें बनानी होती हैं. क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, तो आज क्या करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थोड़ी सी थ्योरी करेंगे, फॉर्मेट करेंगे एंड न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, चलिए. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन का? नेक्स्ट स्टेप है या सेकंड स्टेज है या सेकंड स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. राइट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में बनाया जाता है. ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उसको ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में. ठीक है, कैपिटल में ऐड कर देते हैं. राइट. चलिए, फॉर्मेट से और समझ में आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा क्या है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट किया जाता है. पूरे साल में किसी बिजनेस का नेट प्रॉफिट रहा या नेट लॉस रहा, वो किससे पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता चल रहा था. P&L अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस पता चलेगा. ठीक है, जिसको हम फर्दर ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड कर देंगे जिसको. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की. नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फीचर्स क्या हैं? बहुत ईजी है, अभी जो बात की है उसी से ही फीचर्स बन जाएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट. राइट. इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. ऑब्वियसली सारे ही जो अकाउंट हैं फाइनल अकाउंट के अंदर जो भी आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट, तीनों ही एट द एंड ऑफ द ईयर बनाए जाते हैं और तीनों ही पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं. ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. राइट. नेक्स्ट है इट शोज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. जो मैं बता चुकी हूं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, जो भी बैलेंस बचेगा, क्रेडिट साइड बड़ी होगी और डेबिट साइड छोटी होगी तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा. बैलेंस जो होगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा. और इसको हम क्या बोलेंगे? लिखेंगे तो डेबिट साइड में, पर हम बोलेंगे ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, इसी तरह से डेबिट साइड अगर बड़ी हुई और क्रेडिट साइड छोटी हुई तो क्या होगा? नेट लॉस होगा और उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस. लिखेंगे क्रेडिट साइड में पर होगा क्या? डेबिट बैलेंस. राइट है. ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं? P&L में. और P&L का जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड कर देते हैं. ठीक है, चलिए. पर्पस, नीड, इंपॉर्टेंस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की? हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. ये हेल्प करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में, ये कैलकुलेट करने में कि नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है किसी बिजनेस का पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में. राइट. हेल्पफुल इन कंपेयरिंग विद द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट. प्रीवियस ईयर का क्या प्रॉफिट रहा या क्या नेट प्रॉफिट रहा, क्या नेट लॉस रहा, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं इस ईयर के प्रॉफिट या लॉस को. राइट. गिव्स डिटेल्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन से एक्सपेंसेस लिखते हैं? ट्रेडिंग में लिखते थे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से, फैक्ट्री एक्सपेंसेस. ठीक है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जिस प्रोडक्ट में हम बिजनेस कर रहे हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. राइट. बाकी के सारे जो खर्चे हैं बिजनेस के, जो पर्टिकुलर ईयर में हो रहे हैं, जो वो खर्चे जो उसी साल में बेनिफिट देंगे बिजनेस को, वो सारे एक्सपेंसेस कौन से हुए? बाकी के बचे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आ गए, वो तो ट्रेडिंग में चले गए. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब चले गए
ट्रेडिंग में बाकी के जो बचे एक्सपेंसेस है वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कहाँ आएंगे, वो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही हम क्या बना सकते हैं, बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या लगेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आ रहा है, ठीक है, तभी बैलेंस शीट को हम बैलेंस कर पाएंगे, लायबिलिटी और एसेट साइड को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स डेटा फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, एक्सपेंसेस रेशो, ये सब क्या है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं, और इसको हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेटा होगा, ठीक है। जब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा तभी हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। तो ये डेटा प्रोवाइड करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेट क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर्स, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, प्रॉफिट, गेन्स, इनकम्स, राइट। तो बात करते हैं डेबिट साइड की। पहले सबसे पहले आएगा ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ग्रॉस लॉस कौन सा वाला, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आया था, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आया था। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा, और ग्रॉस लॉस ट्रांसफर होकर कहां जाएगा, अगेन डेबिट साइड में। ये ग्रॉस लॉस हमने अभी कहां लिखा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा होगा इसको क्रेडिट साइड में, पर ये फाइनली कहां जाएगा, ये डेबिट बैलेंस ही है ना, तो कहां जाएगा ये अल्टीमेटली, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में ही आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा होता या सिर्फ वेजेस लिखा होता तो कहां आता, तो आता ट्रेडिंग में, पर सैलरी अगर वर्ड पहले लिखा हुआ है तो ये कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। सैलरी अकेला लिखा हो या फिर सैलरी एंड वेजेस लिखा हो, दोनों ही कहां आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये सब कहां आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी प्रिंटिंग का कुछ एक्सपेंडिचर है वो भी आएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने अगर कुछ पे किया है, पर्सनल इंश्योरेंस नहीं, बिजनेस में जो इंश्योरेंस हो रहे हैं वो, राइट। चलिए ऑफिस लाइट, ऑफिस में जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो कहाँ आते हैं, P&L में। फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग में, राइट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्या होता है, फिक्स असेट्स की वैल्यू एवरी ईयर कुछ कम होती है, तो जो कम वैल्यू हो रही है ना उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन, राइट। नेक्स्ट है ऑडिट फीस, अगर हम ऑडिट करा रहे हैं तो ऑडिट फीस भी जा रही होगी, तो ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, जिस तरह से डिस्काउंट हमको मिलता है उसी तरह से हम डिस्काउंट देते भी हैं, तो डिस्काउंट जो देते हैं वो कहाँ आएगा, डिस्काउंट अलाउड P&L में। कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, अगर कैरेज सिंपल कैरेज लिखा होता, सिंपल फ्रेट लिखा होता, दोनों ट्रेडिंग में जाते। कैरेज इनवर्ड, कैरेज फ्रेट इनवर्ड लिखा होता तो भी ट्रेडिंग में जाते। कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड लिखा है तो कहाँ आएंगे, P&L में, राइट। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी इसमें आएगा। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होता है, वो डेटर्स जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, अब हमको समझ में आ रहा है इनसे पैसा नहीं आने वाला, तो हमारे लिए क्या हो गए, बैड डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने कुछ लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कैपिटल जो हमने लिया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, लॉस बाय थेफ्ट, अगर कुछ माल चोरी हो गया बिजनेस का वो लॉस बाय फायर, अगर आग लग गई उसका लॉस। पैकेजिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो बाकी बचे हुए एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको भी बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब आते हैं क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड में क्या क्या है, क्रेडिट साइड में है सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट BD। ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रेडिंग में कहाँ लिखा होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रेडिंग में लिखा होगा डेबिट साइड में, ठीक है।
पर वो था कौन सा, क्रेडिट बैलेंस था, तभी तो हमने उसको डेबिट साइड में लिखा, पर अल्टीमेटली वो कहाँ आ जाएगा ट्रांसफर होकर, P&L में, वो ट्रांसफर होकर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव अगर हम कर रहे हैं, बिजनेस कुछ इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, वो बैंक में हमने पैसा दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट हो सकती है, या हमने किसी को अदर किसी पर्सन को इंस्टीट्यूशन को पैसा दे रखा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट हो सकती है, तो ये इंटरेस्ट वाली इनकम कहाँ आएगी, P&L के क्रेडिट में। रेंट रिसीव, हमने कुछ रेंट रिसीव किया, अपनी प्रॉपर्टी हमने रेंट पर उठा दी है, उससे रेंट आ रहा है, वो रेंट रिसीव भी कहाँ आएगा, P&L के क्रेडिट में। कमीशन रिसीव, हमें कुछ कमीशन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट सेल किया उसके ऊपर हमको प्रॉफिट मिला, वो भी आएगा P&L के क्रेडिट में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, हमने कुछ असेट सेल की उस पर प्रॉफिट मिला, वो भी आएगा आपका P&L के क्रेडिट में। फिर एंड में बचता है वो है मिसलेनियस इनकम, राइट। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की। अगर डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, मींस डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो क्या होगा, नेट लॉस। और हम टोटल को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हमको जो बैलेंस होगा उसको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, पर ये बैलेंस कौन सा है, ये एक्चुअली बैलेंस है डेबिट बैलेंस। क्लियर है, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। ठीक इसी तरह से अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट का टोटल बड़ा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, मतलब हमारी इनकमिंग ज्यादा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, जा कम रहा है, तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट एक्चुअली क्या है, क्रेडिट बैलेंस, पर हम इसको लिख कहाँ रहे हैं, बैलेंस करने के लिए, दोनों साइड को इक्वल करने के लिए हम इसको लिख रहे हैं डेबिट साइड में। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, राइट। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, ये कैपिटल बैलेंस शीट में आता है तो अभी इग्नोर करेंगे। स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2020 का, मींस ये ओपनिंग स्टॉक है, क्या है ये, ओपनिंग स्टॉक। ये किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, मैं टी लिख दे रही हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दोनों ही बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट जब अपन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये किस साइड में आएंगे, क्यों आएंगे, ये सारी बातें तब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए सिंपली समझिए ये बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मशीनरी अकाउंट, अगेन ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज अकाउंट, परचेज कहाँ आएगी, ट्रेडिंग में। वेजेस अकाउंट, वेजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। पावर एंड फ्यूल अकाउंट, पावर एंड फ्यूल कहाँ लगती है, फैक्ट्री में, तो ये कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। फैक्ट्री लाइटिंग, ये भी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरीज, सैलरी कहाँ आएगी, वेजेस गए ट्रेडिंग में, सैलरी आएगी P&L में। ठीक है, P&L। डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा, P&L में। डिस्काउंट रिसीव कहाँ आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा P&L के डेबिट में और डिस्काउंट रिसीव आएगा P&L के क्रेडिट में, पर ये भी कहाँ आएगा, P&L में। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ आएगा, P&L में। जर्नल एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ आएगा, P&L में। सेल्स अकाउंट, सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये दोनों जाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, लास्ट में हमको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 वॉज ₹2,70,000, ये कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रेडिंग के कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। ट्रेडिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट हमको लिखना है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ये मैंने फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमको 2 लाख रुपीस का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बाद में आएगा, टीटी वाले चेक कर लेते हैं। फिर है परचेज, परचेज है 15 लाख, वेजेस है 10 लाख। ठीक है, दोनों को ही लिख लेते हैं, परचेज एंड वेजेस 15 and 10 lakh. Two purchases, two
वेजेस, दोनों लिख लेते हैं 15 लाख एंड 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है पावर एंड फ्यूल 3 लाख, फैक्ट्री लाइटिंग 20,000, दोनों को लिख लेते हैं। टू पावर एंड फ्यूल 3 lakh and 2 factory lighting 20,000। ठीक है, फिर है सेल्स, सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा, बाय सेल्स, सेल्स कितनी है 50 लाख, 50 लाख राइट। फिर लास्ट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 2,70,000। ठीक है, टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा जो कि है 52,70,000, दोनों साइड में लिख लेते हैं 52,70,000, 52,70,000। ठीक है, और जो बैलेंस है वो किस नाम से आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, और ग्रॉस प्रॉफिट जो बैलेंस है क्रेडिट और डेबिट का जो डिफरेंस है बैलेंस है उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, जो कि है 22,50,000 राइट। चलिए अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेक करते हैं क्या क्या कंपोनेंट दिए हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट कंपोनेंट दिया हुआ है, P&L वाले चेक कर लेते हैं, बस ये वाले हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सैलरीज 7 लाख, सैलरीज डिस्काउंट अलाउड दोनों ही लिख लेते हैं 50,000। ठीक है, सैलरीज एंड डिस्काउंट अलाउड, सैलरीज टू सैलरीज 7 लाख टू डिस्काउंट अलाउड 50,000। बाकी चेक करते हैं और क्या कंपोनेंट है। डिस्काउंट अलाउड के बाद में दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। अच्छा, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव लिखने से पहले ना हम ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड में जो आया है बैलेंस, जो एक्चुअली क्या था, ये एक्चुअल में था क्रेडिट बैलेंस, तो अल्टीमेटली हमें इसको कहाँ ले जाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD brought down 22,50,000। ठीक है, अब लिख लेते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमको 30,000 का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और क्या कंपोनेंट है। डिस्काउंट रिसीव के बाद में दो और एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, एडवर्टाइजिंग 5 लाख, जनरल एक्सपेंसेस 4 लाख, दोनों ही लिख लेते हैं। एडवर्टाइजिंग टू एडवर्टाइजिंग 5 लाख टू जनरल एक्सपेंसेस 4 लाख। ठीक है, अब जब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है अगेन। ठीक है, तो दोनों को क्रेडिट साइड वाले जो टोटल ज्यादा है उसको ही हमें लिखना होगा, तो लिख लेते हैं 22,80,000, 22,80,000। ठीक है, जो बैलेंस बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट राइट। नेट प्रॉफिट आ रहा है 6,30,000। ठीक है,
ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, राइट? चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।